तद्भव और तत्सम हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, वो चाहे यूपी बोर्ड का हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, चाहे इसका हो, सभी में पूछा जाता है। तो आज हम तद्भव और तत्सम पढ़ाने वाले हैं और ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके सर शिवा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। तत्सम और तद्भव ये दोनों जो है किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं तत्सम। सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्सम क्या है। तत् माने उसके, सम माने समान। तत् माने होता है उसके और सम माने समान। उसके माने क्या है? उसके माने किसके? उसके माने है कि संस्कृत के। संस्कृत के सम माने समान, यानी जो शब्द संस्कृत के समान होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? उसी संस्कृत शब्द का विकृत रूप होता है। विकृत रूप माने थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहां देखिए परिभाषा में लिखे हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के शब्द कौन सा शब्द होता है? संस्कृत का शब्द, यानी तत्सम जो होता है वह संस्कृत का शब्द होता है। और संस्कृत का जो शब्द होता है वह जब ज्यों का त्यों लिखा जाता है हिंदी में भी, ध्यान रखिएगा, संस्कृत का शब्द हिंदी में प्रयोग करते समय जब वह ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हृदय, हृदय का जो है तद्भव, हृदय का तद्भव जो है ही होता है। अग्नि का आग होता है, दधि का दही होता है। लेकिन देखिए ये दधि जो है तत्सम शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है, हृदय तत्सम शब्द है। तो ये संस्कृत शब्द है। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि हिंदी का मूल आधार जो है वो संस्कृत है। हिंदी का मूल आधार जो है वह संस्कृत है। तो तत्सम समझ में आ गया होगा। तत् माने उसके, सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होता है, जैसे हमने बता दिए। दूसरा है तद्भव। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये विकृत रूप होता है। किसका? संस्कृत का विकृत रूप होता है। तो इसकी ये परिभाषा कैसे लिखेंगे कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। बता दिए, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें होगा। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए ही, अभी बता रहे थे ना, ये हृदय है, हृदय का तद्भव जो है ये ही होता है। आग है, आग तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। गाय, गाय जान रहे हैं, गाय का तद्भव गाय है और तत्सम जो है गौ होता है, गौ। काठ, काठ माने काठ, आप लोग समझ रहे होंगे, काष्ठ से, काठ का जो है तत्सम काष्ठ होता है। काठ यानी लकड़ी उकड़ी जो होती है इसी को काठ बोलते हैं। तो काठ जो है ये काठ तद्भव है। जब इसका हम तत्सम बनाएंगे तो वह तत्सम हमारा बनेगा काष्ठ। इस तरह से बनता है काष्ठ। ये तो इस प्रकार से अभी आप परिभाषा समझे, परिभाषा समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं आप सभी लोगों से। तो ठीक है, अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम आपको बताते हैं जो तत्सम और तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में एक टिप बताएंगे कि जिससे आप तद्भव और तत्सम को पहचान। सामने कुछ लिखा गया है, तद्भव और तत्सम, इसको हम रटाते हैं, आपको रटने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा किस तरह से होता है। ये इधर वाला तद्भव है, इधर वाला तत्सम है। फिर यहाँ भी वही है। देखिए व्हाइट बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा मैनेज किए हैं, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए आज जाने रहे टुडे, आज जो होता है आज का अद्य होता है, अद्य, आज का अद्य। श्रवण, श्रवण का श्रवण सुने होंगे ना, श्रवण। इस बार नेह, नेह का स्नेह, नेह मैंने प्रेम, तो नेह का स्नेह। कान, कान का कर्ण, ये कान का कर्ण। फिर निर्गुण, निर्गुण का निर्गुण। इसके बाद सांप का सर्प होता है। हम लोग देखते हैं सांप जाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? भैया सांप जा रहा है, मारो। तो सांप का सर्प होता है। फिर आगे कुम्हार, जान रहे होंगे, प्रजापति जिसको कहते हैं कुम्हार, लेकिन कुम्हार का होता है
कुंभकार, कुंभ, कुंभ माने घड़ा होता है, कुंभ माने घड़ा, कार माने बनाने वाला, तो कुंभकार यानी घड़ा बनाने वाला, तो कुम्हार का कुंभकार। खीर, खीर का क्षीर होता है, खीर क्षीर। इसी तरह से कपड़ा बहुत पूछा जाता है, ये सभी लोग बहुत पूछे जाते हैं, ये जितना भी आपको हम दिखा रहे हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है लगभग। कपड़ा, कपड़ा का करपट, करपट होता है, अंगूठा, अंगुष्ठा, ये अंगूठा जो होता है अंगुष्ठा होता है। घर, घर का गृह होता है, गृह, घर का गृह। आंसू, आंसू का अश्रु, अश्रु, आंसू जो है यह तद्भव शब्द है, जो हम लोग कहते हैं कि आंसू मत बहाओ, तो आंसू जो होते हैं ये आंसू जो है, आंसू, आंसू कहा जाता है, आंसू, टीयर, तो ये क्या है, यह जो है होता है तद्भव, इसका तत्सम होता है अश्रु, अश्रु। उजला, उजला उज्जवल होता है, उज्जवल भी बहुत से लोग गलत लिखते हैं, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, तो आप लोग उज्जवल लिखने में ध्यान रखिएगा। उज्जवल में जो है दोनों आधा जा रहता है, चाहे जहां आप लिखेंगे उज्जवल, उज्जवल, उच्चारण कैसे हो रहा, उज, उज माने आधा जा, फिर ज्वल। अभी आप देखिए यहाँ थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, उज्जवल अक्सर गलत लिखते हैं लोग, तो यहाँ देखिए उज, 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 और इसके बाद ज्वल, 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 इस तरह से, तो उज्जवल, उज माने उ आधा जा, उच्चारण जो है आधा हो गया, फिर ज्वल तो जोड़ दीजिए उज्जवल हो गया, उजला का उज्जवल हो गया। गांव, गांव, ये देखिए गांव हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा ग्राम, गांव का ग्राम। तालाब, तालाब का तड़ाग होता है, तड़ाग पूछा जाता है अक्सर। ऊंट, ऊंट जो आप लोग जान रहे हैं ऊंट का ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ऊंट का ओष्ठ। गेहूं, गेहूं जान ही रहे हैं, गेहूं का होता है गोधूम, गेहूं गोधूम। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यहाँ जो है जितना आपको लिखा दिए हैं, अभी हम आगे आपको और पढ़ाते हैं, इसके आगे आप देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोग जो है इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। ढंग से याद किए रहेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए आता है आपको 1 नंबर का आएगा, निश्चित रूप से आएगा, इसमें से अलग नहीं आएगा, इसी में से आएगा, तो इसको आप लिखिएगा। इसके बाद क्या है, आप रटे रहेंगे तो कम से कम जाने रहेंगे कि इसका क्या होता है। और अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम, थोड़ा कुछ शब्द वैसे होते हैं कि जिनको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कैसे, अभी देखिए इसी में बता दे रहे हैं। अभी देखिए जहां आप ध्यान से सुनिए, देखिए कि जहां ना आता है, ध्यान सुनिएगा, जहां ना आता है, ना, ना हमेशा ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इतने उदाहरण में आपको हम समझा दे रहे हैं। ना अगर आ रहा है तो वो लास्ट में जो है ना का उच्चारण हो, ड़ा का उच्चारण हो जा रहा है। जैसे निर्गुण लिखा गया, यहाँ निर्गुण हो गया। देखिए कान, कान में भी ना है, कान, ना, तो ना हो जाता है हमारा अड़ा, यानी कर्ण हो जाता है। यह देखिए सरवन है, सरवन, ना जो है हमारा अड़ा में हो जाता है। इसी तरह से खा होता है, खा जो है ये अक्सर हमारा छा में परिवर्तित होता है, छा में। जैसे खीर है तो यहाँ छीर हो गया, खीर क्षीर, लगभग जो है खा ये जो है परिवर्तित होता है छा में। तो ऐसे कुछ टिप्स आप समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, आप टिप्स समझ लीजिए, जो भी आप समझ पाइए। कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक होते हैं कि जिनका हम प्रयोग करके देख लेंगे। देखिए बहुत सरल आएगा, आपका ये 4 खंड रहेगा। आता कैसे है बता दें, आपको जान भी रहे हैं, चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। किस प्रकार से पूछा गया कि जैसे मान लीजिए इसमें लिखा गया, किस प्रकार से प्रश्न आएगा, देखिए कि यहाँ मान देखिए उल्टा सीधा दोनों पूछ सकता है, तददम, तद्भव भी पूछ सकता है, तत्सम भी पूछ सकता है। जैसे लिखा गया कि प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित में थोड़ा घसीट कर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में तत्सम, तत्सम अलग कीजिए, बताइए, तत्सम बताइए, निम्नलिखित में तत्सम बताओ या बताइए, ऐसे मान लीजिए लिखा गया। अब यहाँ 4 आपको दिया रहेगा, बता दिए हैं। 20 नंबर, हाई स्कूल वाले ध्यान रखिएगा, 20 नंबर आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, जो हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए पूछा कैसे जाएगा, निम्नलिखित का तत्सम बताओ, या ऐसे लिख दिया गया, निम्नलिखित की बातें छोड़िए, यहाँ निम्नलिखित के स्थान पर कह दिया जाएगा ये अभी सरवन जो आप लिखे थे, अभी सरवन जो पढ़े हैं, देखिए लिख दिया गया कि सरवन का तत्सम, और 60 में होगा तो सरवन का तत्सम होगा, ऐसे लिख दिया गया।
इसके बाद ऐसे कर दिया गया डैश, यहाँ लिखा गया, एक तो लिख दिया गया श्रवण, इस प्रकार से लिख दिया गया। दूसरा यहाँ लिख दिया गया कि जो है लिख दिया गया श्रवण, इस प्रकार से लिख दिया गया। तीसरा फिर यहाँ लिखा गया आपका इस तरह से, क्या हो गया, ये इस तरह लिख रहा है लेकिन श्रवण इस तरह से लिख दिया। देखिए कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि जो है किस प्रकार से करना है। इसके बाद दूसरा लिख दिया गया, ये चौथा लिख दिया गया श्रवण, ये इस तरह से लिख दिया गया। अब जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि श्रवण वाला जो है हमें टिक कौन सा मारना है, ए वाला टिक मारना है। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि श्रवण का तत्सम होगा, तो श्रवण का तत्सम जब होगा तो यहाँ श्रवण लिखा है, फिर यहाँ श्रवण लिखा है, फिर यहाँ श्रवण लिखा है, फिर यहाँ श्रवण लिखा है। लेकिन ये देखिए श्रवण ये है, ये भी श्रवण है, लेकिन इन दोनों में कौन सा सही है, आपको तो सही चुनना है, गलत थोड़ी चुनना है। तो सही जो चुनना है तो ये वाला हमारा श्रवण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, कभी कभी तद्भव पूछ लेता है, उल्टा पूछ लेता है। यहाँ हो जाएगा जैसे श्रवण पूछ लिया क्या कि यहाँ आप मान लीजिए गांव, यहाँ पूछ लिया ग्राम, ये पूछ लेगा कि ग्राम का, उल्टा भी पूछता है, ग्राम का तद्भव, ग्राम का तद्भव होगा, अब ऐसे पूछ लेगा आपका। या ग्राम का तद्भव है या होगा, जो भी आपसे पूछेगा इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया कि ग्राम का तद्भव है या ग्राम का तद्भव होगा, तो क्या होगा भाई, अब ग्राम का जब आपको तद्भव या तत्सम बताना है तो इसी तरह से फिर यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा कि आपको तद्भव जब बताना रहेगा तो ग्राम का एक तो गांव हो जाएगा, ये मान लीजिए गांव तद्भव हो गया, फिर ऐसे लिख दिया गांव, ये हो गया गांव, तब उसको लिखना है जिस प्रकार से। फिर यहाँ लिख दिया जो है मान लीजिए हो गया कि ग्रामः कर दिया, ग्रामः कर दिया, किसी कोई भी ऑप्शन दे सकता है, उसके ऊपर है। अब इसके बाद फिर यहाँ हो गया गांव, चलिए कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ हो जाता है गांव, ये दोनों गांव एक ही तरह हो गया है, तो इसको आप जान रहिएगा कि यहाँ जो है कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। अब इसमें है क्या, जो आपका सही होगा वो एक सही होगा, चारों खंड में केवल एक ही सही होना है। तो पूछ रहा है कि ग्राम का तद्भव है या होगा, तो क्या होगा भाई, ग्राम का तद्भव जो है वो गांव होगा। ये तीनों आपके फाल्स हो जाएगा, जो भी यहाँ दिया रहेगा, जो भी ये है तो ये सभी आपके फाल्स हो जाएंगे। ये आपका तो यानी सही जो होगा ये होगा, और इसी पर आप लोग ऐसे गोला कर देंगे। गोला करना देखिए, एक हमारा वीडियो जो है आपको हम वीडियो बना करके दिखा दिए हैं कि किस प्रकार से आपको सर्किल बनाना है, सर्किल को कलर करना है, यानी जो गोला होता है मल्टीपल चॉइस पीस नंबर का आएगा, तो किस तरह से आपको गोला करना। चलिए ठीक है, कुछ आगे महत्वपूर्ण और बताते हैं, आगे देखते हैं। अब देखेंगे नारियल, नारियल जान रहे हैं, नारिकेल, ध्यान दीजिएगा, नारियल नारिकेल, लखन, खा को बताए थे छा हो जाता है ना, देखिए खा को बताए थे छा, यहाँ भी होगा लखन लक्ष्मण, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो होगा पुरुषार्थ, 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 पुरुषार्थ। लगभग रा जो आता है इसको भी ध्यान दीजिएगा, जहां रा का प्रयोग हो जाता है वो ऊपर वाला आधारा रख जाता है, ऊपर वाला आधारा। माथा, माथा का मस्तिष्क होता है, माथा मस्तिष्क। सपना बहुत देखते होंगे सब लोग, सपना, तो सपना स्वप्न होता है, स्वप्न, सपना स्वप्न। हाथ, हाथ का हस्त होता है, हस्त। पाहन, पाहन का पाषाण होता है, पाहन। कभी कभी प्रस्तर भी होता है, पाहन का जो है कहीं कहीं प्रस्तर भी होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज होता है, पाहन का पाषाण होता है और प्रस्तर भी होता है। तो उसमें जो है आपके विकल्प में जो दिया रहेगा, अगर पाषाण दिया है पाषाण लगाइएगा, प्रस्तर दिया है तो प्रस्तर लगाइएगा, दोनों जो है पाहन का होता है, पाहन। या आप यहाँ पत्थर समझ लीजिए इसको, पत्थर, पाथर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, पाथर, दो तीन शब्द बता दे रहे हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पत्थर, पाथर या पाहन, इन तीनों का जो है, इन तीनों तद्भव का तत्सम रहेगा, पाषाण या फिर प्रस्तर रहेगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, लेना चाहेंगे इसलिए हम किनारे खड़े हैं, ध्यान दे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका देखिए मानुष, मानुष का मनुष्य, आम, आम का आम्र होता है। फिर यहाँ आप देखेंगे आंख, आंख का अच्छ होगा, कोयल, कोयल का कोकिल, जेठ, जेठ का ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ।
वेल बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटा अंतर है यहाँ। बेल में बा है, इसका वेल हो जाता है, वेल वाह हो जाता है, वाह। वेल बेल, बेल का वेल, वेल वाह हो जाएगा केवल, बस छोटा सा अंतर है। अमावस, अमावस माने अमावस्या, अमावस्या जान ही रहे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा ये दो जो है, ये जैसे हर महीने में 15-15 दिन का पक्ष चलता है। जान लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए कि हर महीने में जो है 15-15 दिन का पक्ष चलता है। तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन का जो है शुक्ल पक्ष रहता है। तो कृष्ण पक्ष जो है, जब अमावस्या जिसे आप कहते हैं कि अमावस्या के बाद से जो होता है वो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद जब पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के बाद से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों होते हैं 15-15 दिन के एक पक्ष होते हैं जो हर महीने में पड़ते हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा हर महीने पड़ता है। मोर, मोर का मयूर हो गया, मोर, मोर का मयूर। भाप, भाप का वाष्प, जान रहे हैं आप लोग, वाष्प। इसके बाद कुआं, कुआं का कूप होता है। कुआं, देखिए कुआं जो है ये तद्भव शब्द है, कुआं तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। कुआं का तत्सम होता है कूप। भीख, अभी देखिए आपको बताए थे, भीख, यही ट्रिक हम आपको बताए थे कि लास्ट में बताएंगे, ये पहले ही आपको हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो जाने रहिए, भीख, भीख का भिक्षा होता है, यानी खा किस में बदल जाता है, छा में बदल जाता है। तो भीख का क्या हो गया, भिक्षा हो गया। चाम, चाम का चर्म होता है, चाम चमड़ा, तो चमड़ा, चमड़ा भी हो सकता है, यहाँ चमड़ा या चाम, ऐसे देखे, चमड़ा चाहे दे देगा और या फिर दे देगा चाम, तो चमड़ा या चाम का जो है ये चर्म होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है आज तद्भव और तत्सम सीख गए होंगे, और सीख गए होंगे तो ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। और फिर इसी प्रकार की वीडियो को लेकर के हम आपसे अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।